न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अमृता और आप इस वक्त देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की हेडलाइंस पर। बिहार आरजेडी और कांग्रेस में जल्द होगी बड़ी टूट, प्रेम कुमार के दावे से महागठबंधन में सनसनी। नीतीश ने फिर साबित किया उनकी चाल समझना तेजस्वी के बस की बात नहीं, समझिए कैसे। यूपी में आंधी पानी से रबी फसलों को नुकसान, सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किया आदेश, किसानों को दिया भरोसा। और अब खबरें विस्तार से। बिहार आरजेडी और कांग्रेस में जल्द होगी बड़ी टूट, प्रेम कुमार के दावे से महागठबंधन में सनसनी। महागठबंधन की घटना में हुई बैठक के एक दिन बाद ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द होगी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ हालात है। महागठबंधन की घटना में हुई बैठक के एक दिन बाद ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द होगी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ हालात है। महागठबंधन की घटना में हुई बैठक के एक दिन बाद ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द होगी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ हालात है। महागठबंधन की घटना में हुई बैठक के एक दिन बाद ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द होगी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ हालात है। महागठबंधन की घटना में हुई बैठक के एक दिन बाद ही वरिष्ठ बीजेपी नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बड़ा दावा कर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया है कि आरजेडी और कांग्रेस में बड़ी टूट जल्द होगी। दोनों दलों के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। दोनों दलों के नेता एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। महागठबंधन में भगदड़ हालात है। नीतीश ने फिर किया साबित उनकी चाल समझना तेजस्वी के बस की बात नहीं, समझिए कैसे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में बड़ा डिप्यूटी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। पर ऐसा कहने वाले या सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में ये कहावत भी प्रचलित है, बुढ़ बैल हराई न भुलाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में बड़ा डिप्यूटी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। पर ऐसा कहने वाले या सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में ये कहावत भी प्रचलित है, बुढ़ बैल हराई न भुलाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में बड़ा डिप्यूटी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। पर ऐसा कहने वाले या सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता। भोजपुरी इलाके में ये कहावत भी प्रचलित है, बुढ़ बैल हराई न भुलाला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में उनके विरोधी कई तरह की बातें करते हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार में बड़ा डिप्यूटी सीएम रह चुके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार को अचेत साबित करने का अभियान ही छेड़ दिया है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते रहे हैं। पर ऐसा कहने वाले या सोचने वाले ये भूल जाते हैं कि जवानी में हल जोतने वाला बैल बुढ़ापे में हल जोतने की कला नहीं भूलता।
भोजपुरी इलाके में ये कहावत भी प्रचलित है, बुढ़ बैल हराई न भुलाला। यूपी में आंधी पानी से रबी फसलों को नुकसान, सीएम योगी ने अधिकारियों को जारी किए आदेश और किसानों को दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी फसल की कटाई के बीच मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में प्रभावित नागरिकों को मदद पहुंचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रत्येक प्रदेशवासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी फसल की कटाई के बीच मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में प्रभावित नागरिकों को मदद पहुंचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रत्येक प्रदेशवासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी फसल की कटाई के बीच मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में प्रभावित नागरिकों को मदद पहुंचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रत्येक प्रदेशवासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आई तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। रबी फसल की कटाई के बीच मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में प्रभावित नागरिकों को मदद पहुंचाने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया है कि प्रत्येक प्रदेशवासी की सुरक्षा आपकी सरकार की प्राथमिकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।